मेरे प्यारे गुरुमुख बंधुओं, आजकल हर कोई व्यक्ति सदा धन संचित करने की चिंता में लगा रहता है। उसने अपने जीवन का वो एकमात्र उद्देश्य ही धन एकत्र करना मान लिया है। उसके मस्तिष्क में हर समय यही उधेड़ बन रहती है कि मैं किस प्रकार से और अधिक धन प्राप्त कर सकूं, उसे किस तरह से रखूं, कैसे उसकी संभाल करूं और उसे किस काम में इस्तेमाल करूं। धन ही उसके विचारों में समाया रहता है। सोते जागते उठते बैठते उसके मन में धन दौलत के ही संकल्प उभरते हैं। यहाँ तक कि स्वप्न में भी वही दशा रहती है। इन विचारों के एकत्र होते होते बुद्धि और समझ भी उसकी उसी तरह से बन जाती है और फिर जीवन भी उसी सांचे में ढलता चला जाता है। यही दशा अन्य प्रकार के विचारों की भी होती है। इंद्रिय कामनाएं माया के सामान, पद प्रतिष्ठा आदि पाने के लिए अथवा इसी प्रकार के और जितने भी सांसारिक विचार हैं, उनमें भी जिस प्रकार के भी विचारों के प्रभाव के मनुष्य अधीन होता है, वह विचार फिर धीरे धीरे उन्नति पाकर उसके पूरे जीवन पर छा जाते हैं। इन माया के विचारों का ढेर दिल में जमा हो जाता है और इनमें इतनी प्रबल शक्ति पैदा हो जाती है कि जीव एक जन्म तो क्या, जन्म जन्मांतर तक इनका गुलाम बना रहता है। अर्थात इस जीवन में तो वह मन के अधीन होकर चिंताओं से भरा रहता ही है और मरने के बाद भी इन विचारों का प्रभाव शेष रहता है और फिर वही विचार कई जन्मों तक उसे भटकाते रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत बुद्धिमान और सयाना समझे कि मैंने अपनी बुद्धि और मस्तिष्क के बल पर ये किया और वो किया अथवा ऐसे बड़े बड़े काम कर सकता हूँ जो किसी ने न किए हों, तो वह तो अपने विचारों से स्वयं को ठीक मानता है। लेकिन विचार किया जाए तो वास्तव में उसने अपने मस्तिष्क, अपनी बुद्धि को शरीर, मन और इंद्रियों के काम में लगाया हुआ है, क्योंकि ये सब बड़े बड़े सांसारिक धंधे और माया के व्यवहार आदि जितने भी हैं, इनमें परमार्थ कहाँ है। जो कुछ भी हुआ है या किया गया है, सब शरीर और इंद्रियों का ही कार्य व्यवहार है। आत्मा की भलाई का इसमें कोई भी काम नहीं है। अपने शरीर के पालन पोषण, देखभाल, इंद्रिय भोगों की दौड़ धूप में ही यदि बुद्धि समाप्त हो गई तो यह काम तो सभी जीव जंतु कर सकते हैं। पशु पक्षी भी इतनी बुद्धि रखते हैं, क्या उनमें बुद्धि नहीं है? शरीर इंद्रियों के काम में तो वे पूरी तरह से होशियार हैं। एक चिड़िया के बनाए हुए घोंसले को अगर देखा जाए तो मनुष्य की बुद्धि भी दंग रह जाती है। अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए उनकी बुद्धि मनुष्य की बुद्धि से भी बढ़कर काम करती है। अपना और अपने बच्चों का पेट भरने और उनका पालन पोषण करने के लिए भी वह कितने होशियार हैं। इसी तरह समझा जा सकता है शरीर और इंद्रियों के कार्य व्यवहार के लिए किस जीव में बुद्धि अथवा समझ है। अर्थात निश्चय ही सम्य है। यदि कोई मनुष्य का भी सब काम धंधा और उसकी सारी दौड़ भाग मात्र शरीर के लिए ही हो, तो वह निम्न श्रेणी के योनियों से किस बात से बढ़कर हुआ। इस प्रकार संसार में सब और अपनी अपनी समझ के अनुसार विचारों और कर्मों का चक्र चल रहा है, परंतु शरीर और इंद्रियों की सीमा से आगे बुद्धि काम नहीं कर सकी। यदि कोई व्यक्ति लाखों करोड़ों भी कमा सकता है, अर्थात अपनी बुद्धि और समझ के बल पर वह औरों की तुलना में अधिक धन दौलत या माया के सामान प्राप्त कर सकता है, तो भी क्या हुआ। जब तक कि विचार और समझ शरीर इंद्रियों की सीमा के अंदर काम कर रहे हैं, तब तक उसका दर्जा पशु पक्षियों से ऊंचा कहाँ हुआ। अपने जीवन का अनुमान प्रत्येक व्यक्ति स्वयं लगा सकता है। अपने अंदर झांक कर स्वयं देख सकता है कि मेरे विचार, मेरे कर्म और मेरी बुद्धि ये सब किस परिधि में काम कर रहे हैं।
यह दिल में हर समय यही शरीर का पालन पोषण, संसार की मान बढ़ाई, शरीर के ऐशो आराम की कामनाएं काम कर रही हैं, तो मनुष्य जीवन के फिर वास्तविक उद्देश्य को अभी तक समझा ही नहीं। जीवन की जितनी भी कार्रवाई है, भाग दौड़ है, देखना यह है कि इसके तह में मूल उद्देश्य कौन सा काम कर रहा है। इसी मूल उद्देश्य के अनुसार ही उसके जीवन के मूल्य और महत्व का अनुमान लगाया जा सकता है। कुटुंब परिवार के पालन पोषण और शरीर इंद्रियों के लिए ही यदि काम कर रहा है तो ये कौन सी बुद्धिमानी है। वह स्वयं तो अपने को सबसे अधिक होशियार और बुद्धिमान समझता है, लेकिन संत कहते हैं यदि किसी के पास संसार के सभी सुखों के सामान और करोड़ों की धन संपदा है तो क्या वह आत्मा की संपत्ति है अथवा आत्मा को लाभ पहुंचा सकेगी। यदि जीव इसी को ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य मान रहा है तो इसकी सारी कार्रवाई गलत है। संतों का कहना है कि यह मनुष्य जन्म या मूल्यवान शरीर तो आत्मिक उन्नति के लिए मिला है, आत्मा की भलाई और कल्याण के लिए मिला है। इसलिए सोचो, जो वास्तविक कार्य करना था वह तो किया नहीं, फिर और कुछ करने से लाभ ही क्या है। यदि बुद्धि और मस्तिष्क की सारी शक्ति शरीर और इंद्रियों की तुष्टि में ही खर्च हो रही है तो यह कौन सा काम हुआ। कई जन्मों से ये माया के सामान मिलते और बिछुड़ते रहे हैं, न दुनिया किसी की बन सकी है, न दुनिया के सामान किसी के बनेंगे। इसीलिए संत कहते हैं यदि इसी दौड़ धूप में ही जीवन समाप्त हो गया तो फिर वास्तविक काम कुछ भी नहीं बना। फरमाते हैं, कहा कियो हम आय के, कहा करेंगे जाए, इत के भय न उत के, चाले मूल गंवाए। कहता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। संतों की वाणियों पर जरा विचार करो तो समझ में आएगा। उनका कहना है कि जीवन का एक एक श्वास 3 लोक का मूल्य रखता है। 24 घंटे में कितने श्वास खर्च होते हैं और उसकी तुलना में क्या आय होती है, इसका भी हिसाब करो। 24 घंटे में मनुष्य जितना धन या माया के सामान एकत्र करता है वह इस खर्च की तुलना में क्या अर्थ रखते हैं। इस हिसाब से लाभ और हानि का अनुमान स्वयं किया जा सकता है। तुम अपने एक एक श्वास के बदले वह वस्तु खरीद कर सकते हो जिसका मूल्य असीम और अनगिनत है, किंतु तुमको वास्तविकता का पता नहीं है। तुम्हारी सूरत असत पदार्थों की ओर लगी हुई है और सत्य वस्तु का तुमको पता ही नहीं है। ये सांसारिक पदार्थ और शरीर से संबंध रखने वाली जो वस्तुएं तुम जमा कर रहे हो, जब शरीर खत्म हुआ तो ये सब सामान भी नष्ट हो गए, फिर तुम्हारे पल्ले क्या पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम वह वस्तु खरीदो जो शरीर के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होती, जो सत्य वस्तु है और जो आत्मा की निधि है। यदि जीवन में बहुत बड़ी दौलत जमा कर ली तो आत्मा के लिए क्या बनाया। चूँकि सारा जीवन शरीर और इंद्रियों के लिए ही समाप्त कर दिया, इसीलिए दर्जा भी नीच योनियों का ही प्राप्त किया। बस यही कुछ जीवन का परिणाम है। संतों के वचन हैं, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता मैं जमरै, शरप योनि बल बल उतरे। अर्थात मरते समय धन का विचार आ गया तो वह सांप की योनि में खींच ले गया। बार बार सांप का जन्म लेता फिरे। अब उसकी वह मान बढ़ाई, वो इज्जत, वो बुद्धि और विद्या कहाँ गई। जिन वस्तुओं का अभिमान करता था उन्होंने यही परिणाम दिखलाया, किंतु महापुरुष जीवों की इस गलत फहमी और भूल को दूर करते हैं। वे समझाते हैं कि ये जो अपने दिल में सांसारिक विचार और माया की कामनाएं हर समय भर रहे हो, ये आखिर तुम्हें कहाँ ले जाएंगी। क्या ये अपना प्रभाव नहीं दिखलाएंगी। बच्चे ने स्कूल में जो विद्या प्राप्त की है
उसके विचार उसके मस्तिष्क में भर चुके हैं। अब उनसे लाख पीछा छुड़ाने की कोशिश करो तो वे उसके साथ चिपटे ही रहेंगे। यही दशा अन्य विचारों और संस्कारों की भी है। जो विचार और संस्कार मन मस्तिष्क में जमा कर लिए जाते हैं, उनसे बचकर मनुष्य कहीं भी नहीं जा सकता। कई जन्मों से ये धन दौलत के विचार, कुटुंब के मोह के विचार, लोभ लालच के विचार अंदर एकत्र होते रहे हैं और ताकत पकड़ते रहे हैं। अब उनसे बचकर निकलना अत्यंत कठिन है। शरीर छूट जाएगा लेकिन विचार फिर भी साथ चिपके रहेंगे। मिसाल के तौर पर जिस तरह देश का विभाजन हुआ, देश के एक भाग की कुछ आबादी दूसरे भाग में चली गई। उन सब की जायदाद, धन, पदार्थ आदि तो वहीं रह गए, परंतु उनके विचार, उनकी विद्या, उनकी बुद्धि की शक्ति, उनके मस्तिष्क की बरकतें उनके साथ ही रहती हैं। वे जहाँ भी जाते हैं सब उनके साथ रहते हैं। वे विचार, वो विद्या, वो शक्ति, जो कुछ वहाँ अपने मन मस्तिष्क में जमा किया था, वह किसी से नहीं छीना गया, ना ही कोई छीन सकता है। उसी योग्यता और शक्ति की सहायता से वे लोग यहाँ काम करते हैं और यही संस्कार भी कहलाते हैं। अर्थात मन मस्तिष्क के अंदर जिन विचारों और ज्ञान की गहरी छाप पड़ चुकी है, वे संस्कार बन गए हैं और यही संस्कार ही मनुष्य के जीवन की वास्तविक पूंजी हैं, जिसे कोई भी जीवन या मृत्यु से उसमें छीना नहीं जा सकता। इसी प्रकार ही जिन विचारों को मनुष्य अपने जीवन में जमा करता है, वे संस्कार बन करके उसके साथ रहते हैं। शेष सब कुछ यानी कि संसार के समान धन, पदार्थ और शरीर भी काल छीन लेता है। इससे सिद्ध हुआ केवल इन्हीं विचारों और संस्कारों का सरमाया ही मनुष्य के साथ परलोक में जाता है। अब मनुष्य स्वयं विचार करे कि परलोक में किस प्रकार के विचारों और संस्कारों का तोसा साथ लेकर के जाएगा। क्या यही माया के विचार, धन पदार्थों का लोभ और कुटुंब परिवार का मोह, यही तोसा बनाया है? ये विचार तो जीव को नीच योनियों के बंधन में डालने वाले हैं, जन्मों जन्म तक दुखी और परेशान करने वाले हैं। जीव को बलपूर्वक अन्याय करके कोई बंधन में नहीं बांधता, प्रत्युत उसने स्वयं ही बंधन देने वाले इन विचारों को दिल में जमा करके अपने लिए कैद और गुलामी का सामान बना लिया है। ये जो दुख और चिंताएं जीव को परेशान कर रही हैं, इनके बीज स्वयं ही उसने इकट्ठे किए हैं और स्वयं ही इन परिस्थितियों को पैदा करने का जिम्मेदार है। इसीलिए संतों का कहना है, महापुरुषों का सत्संग करके अपने अंदर वह विवेक और समझ पैदा करो जिससे अपनी भलाई बुराई, अपने हानि लाभ की परख प्राप्त हो सके। सोच विचार और भली भांति विचार करके ये जीवन व्यतीत करना ही मनुष्य की शान है। ये समझ, ये विचार, ये विवेक महापुरुषों की संगत में ही मिल सकते हैं। महापुरुषों की शरण में आकर उनसे पवित्र और शांति देने वाले विचारों की सहायता से ही इन माया के विचार, इंद्रिय कामनाओं को काटना है। अन्यथा दूसरी सूरत में अपने किए हुए मन के विचार और विषयों की कामनाएं जन्मों जन्म तक पीछा नहीं छोड़ती, वो चाहे जहाँ भी चला जाए। श्री रामायण में प्रसंग आया है कि जब श्री राम वनवास में थे तो एक दिन जबकि भगवान धूप में सीता जी के घुटनों पर सिर रखकर आराम कर रहे थे, उस समय देवलोक के राजा इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप बनाकर वहां आया। वो ये देखना चाहता था कि भगवान श्री रामचंद्र जी सचमुच ही अवतारी पुरुष हैं या साधारण मनुष्य हैं। यदि अवतारी पुरुष हैं तो इस तरह अपने घर से निर्वासित होकर वनों में दुख क्यों उठा रहे हैं। अतएव कौवे रूपी जयंत ने सीता जी के चरण पर चोंच मार दी, जिससे उन्हें सख्त दर्द हुआ। उनके कराने पर श्री रामचंद्र जी जाग पड़े। उनका धनुष बाण निकट ही रखा था। कौवे की ये शरारत देखकर उन्होंने तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाया और जयंत का निशाना बांधकर बाण छोड़ दिया।
जयंत मारे भय के भाग निकला, परंतु श्री राम जी द्वारा छोड़ा गया बाण उसके पीछे पीछे चलता रहा। जयंत भागा भागा इंद्रलोक जा पहुँचा और इस बाण से बचने के लिए शरण मांगी, परंतु स्वयं उसके पिता राजा इंद्र ने भी श्री राम से बचाने के लिए उसे शरण न दे सके। जयंत वहाँ से भागकर ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, भृगलोक और अन्य सभी लोकों में गया, लेकिन कौन था जो श्री प्रभु के बाण से उसे बचा सकता। सभी यही कहते थे कि जो कुछ तुमने किया है उसका फल स्वयं भुगतो, किए हुए कर्म का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। लाचार होकर वापस सीता जी के चरणों में जाकर क्षमा मांगी। तब भी भगवान ने इस शर्त पर जान बख्शी कि एक आँख से तुम्हें वंचित होना ही पड़ेगा, क्योंकि धनुष पर एक बार चढ़ा हुआ बाण कभी खाली नहीं जा सकता। ये एक कहानी है, इसे सोचने समझने का बहुत सा सामान है। अभिप्राय ये है कि अपने किए हुए कर्म के फल से, संस्कारों से मनुष्य कहीं भी चला जाए उनसे पीछा नहीं छूटता। जयंत भी सीता जी के प्रति धृष्टता तो कर बैठा, लेकिन एक बाण से उसने अपने आप को नहीं बचा सका। अपने विचार और संस्कार जो भी जमा किए जाते हैं, इसी तरह उनसे पीछा छूटना असंभव हो जाता है। मन के अंदर जो माया के मलिन विचार, विषय भोग की कामनाएं और पदार्थों के नक्शे और विचार बच जाते हैं, वे कहाँ पीछा छोड़ने वाले हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि जो जन्मों जन्मों से ताकत पकड़ते पकड़ते अत्यंत प्रबल हो चुके हैं, उनसे छुटकारा कैसे मिल सकता है। इन विचारों और कामनाओं से, संस्कारों और विकारों से छुटकारा प्राप्त करने का बस यही एक उपाय है कि महापुरुषों के सत्संग में जाकर उन विचारों की जड़ ही काट दी जाए। माया के जो मोह अंदर जमा हो चुके हैं, उनके बदले में महापुरुषों का प्रेम दिल में बसाकर मोह की जड़ काट देनी है। विषयों की कामनाएं और धन का लोभ जो अंदर जगा कर गए हैं, उनके बदले भक्ति और सच्चाई की विचार दिल में बसाकर उन गलत विचारों को समाप्त कर देना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि जो हर समय दुखी और परेशान करते हैं, तो सद्गुरु के सार शब्द का शस्त्र लेकर उनके साथ मुकाबला करना है और उनको अपने अधीन करना है। महापुरुषों की आज्ञा और सेवा, उनका वचन और उनकी मौज, उनका सार शब्द और उनका ध्यान, यही अपनी वास्तविक जायदाद है। यही सच्चा लगन ही जीव का अपना काम है, या उसके अपने बचाव के लिए है, किसी पर एहसान नहीं है। बड़े उत्तम भाग्य से ही यह संयोग और प्रेम भक्ति की कमाई का शुभ अवसर हाथ लगता है। महापुरुष माया और काल के पंजे से छुड़ाते हैं और अपना दामन थमाकर धुरधाम पहुंचाते हैं। बस अपने दिल में गलत विचारों और गलत कामनाओं को निकालकर सद्गुरु का प्रेम भरना है। माँ की कामनाएं 84 लाख योनियों में ले जाने वाली और बंधन का कारण है, जबकि सद्गुरु का प्रेम और उनकी सेवा की लगन इन बंधनों व नीच योनियों से छुड़ाने वाले हैं। इसीलिए अब सचेत रहना है। गफलत में कई जन्म गुजार दिए, माया के पर्दे मन पर गहरे पड़ चुके हैं। अब गफलत के इन पर्दों को फाड़ करके सावधानी और सतर्कता के साथ जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने में प्राणपट से लग जाना है। सद्गुरु के ध्यान और शब्द की कमाई करके अपना जन्म संवार लेना है।